हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टेक्निकल गुरुकुल। मैं राकेश कुमार आप सभी का टेक्निकल गुरुकुल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा हुआ था लॉन्ग वॉल मेथड के बारे में और शॉर्ट वॉल मेथड के बारे में, और हमने ये भी बताया था मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो थी वो सबसे बड़ी चीज़ थी कि पीडब्ल्यूडी लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल मेथड से एस्टिमेशन को प्रीफर करता है और एस्टिमेट को वो यूज़ करता है। तो हम ये कहेंगे अगर कंपटीटिव एग्जाम में आए कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड यूज्ड बाई पीडब्ल्यूडी, तो हम क्या बोलेंगे, लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड, या इसी मेथड को हमने कहा था आउट टू आउट इन टू इन मेथड। अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं इस लेक्चर में सेंटर लाइन मेथड, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं मध्य रेखा विधि। इसमें हम करने वाले क्या हैं, इसमें एस्टिमेट तो करने वाले हैं, बट इसमें क्या है कि इसमें हम कैसे एस्टिमेट करेंगे, और एस्टिमेट ठीक है कर तो लेंगे, लेकिन इसमें ये जो मेथड है ना, थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड से थोड़ा सा टिपिकल है। टिपिकल कैसे है, टफ कैसे है, इसके बारे में एग्जाम्पल के थ्रू बात होगी, बिना एग्जाम्पल के ये समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करें सेंटर लाइन मेथड यानी मध्य रेखा विधि, इसको हम हिंदी में कहेंगे मध्य रेखा विधि और इंग्लिश में कहें सेंटर लाइन मेथड। ये एस्टिमेशन टाइप ऑफ एस्टिमेशन में दूसरा मेथड हम पढ़ रहे हैं, सेंटर लाइन मेथड। अभी ध्यान देंगे कि इस विधि में सम टोटल लेंथ ऑफ सेंटर लाइन, सम का मतलब जोड़ना, यानी टोटल लेंथ ऑफ सेंटर लाइंस ऑफ ऑल वॉल, जितनी भी दीवारें हैं सभी का लेंथ को जोड़ देंगे, चाहे वो लंबी हो चाहे वो शॉर्ट है। ठीक है ना, लॉन्ग एंड शॉर्ट हैज़ टू बी फाइंड आउट, मध्य रेखा की कुल लंबाई। ठीक है ना, तो इसमें करते क्या है आपको मैं समझाता हूं। जैसे ये रूम है, ये कोई रूम है, इसमें हम क्या कर रहे हैं कि लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल में हमने क्या किया कि ये लंबा वाला वॉल को जोड़ा, इसका अलग निकाला, यहाँ पे हमने लिखा था कि लॉन्ग वॉल, फिर हम दिखाते थे कि ये 2 है, फिर इन दोनों की लंबाई हम यहाँ पे लिखते थे लेंथ, फिर हम कहते थे कि ये शॉर्ट वाला है तो इसको हमने क्या कहा था, इसको हम बोल रहे थे शॉर्ट वॉल, और ये कितनी है 1 2, तो हमने कहा 2, और इनकी लंबाई को हम यहाँ पे लिखते थे लेंथ को। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, इसमें ये चीज़ नहीं करना है, इसमें क्या करना है कि इस जो लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल की जितनी टोटल लेंथ है उसको हम यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, जैसे सेंटर लाइन मेथड का मतलब क्या है कि इसके सेंटर से कुछ इस तरीके से ऐसे ऐसे करके हम क्या करेंगे, इसका लेंथ दोनों का और इन दोनों का लेंथ, यानी चारों वॉल के लेंथ को हम यहाँ पे एक ही बार में लिख देंगे। यहाँ पे ये नहीं शो करना है कि लॉन्ग वॉल 2 है शॉर्ट वॉल 2 है, इस तरीके से हम यहाँ पे नहीं शो करते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया कि सेंटर लाइन मेथड में जितनी इस पूरे वॉल की लंबाई होगी, जितनी लेंथ होगी, उसको हम क्या करेंगे यहाँ पे वन टाइम यानी एक ही बार में लिख देंगे। अब देखते हैं, ये तो हमने देख लिया। अब इसमें एक क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो हमें ज़्यादा समझ में आने वाला है कि सेंटर लाइन मेथड हमारा कैसे सॉल्व होता है। ठीक है, लेट अस सपोज यहाँ पे देखेंगे, आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये एक न्यूमेरिकल है। ठीक है, एक प्रॉब्लम्स है हमारे पास। क्या है, हमने कहा कि द प्लेन ऑफ सुपर स्ट्रक्चर वॉल ऑफ अ सिंगल रूम बिल्डिंग ऑफ 5 मीटर इंटू 4 मीटर एंड सेक्शन ए बी रिप्रेजेंटेड द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ वॉल विथ फाउंडेशन, एस्टिमेट द क्वांटिटीज ऑफ अर्थवर्क इन एग्जावेशन इन फाउंडेशन। एग्जावेशन का मतलब क्या होता है, खुदाई। ठीक है, खुदाई कार्य। फिर क्या है, कंक्रीट वर्क हमें देखना है फाउंडेशन में, इसके बाद कंक्रीट वर्क फाउंडेशन में करना है, फिर हमें क्या करना है, ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन एंड प्लिंथ में देखना है, फाउंडेशन में और प्लिंथ में, फिर ब्रिक वर्क हमें करना है सुपर स्ट्रक्चर। आप लोग जानते हैं कि सुपर स्ट्रक्चर सब स्ट्रक्चर किसको कहते हैं, यहाँ पे देखते हैं। जैसे हमारा ये फाउंडेशन है, यहाँ पे सबसे पहले हम कंक्रीटिंग करते हैं, फिर यहाँ पे आप लोग जानते हैं कि कंक्रीटिंग को ऐसे फुटिंग हम बनाते चले जाते हैं ऐसे, और ये सुपर स्ट्रक्चर। ठीक है,
तो ये हमारा क्या है, ये ग्राउंड लेवल है। ये हमारा क्या होता है, प्लिंथ होता है, जो 45 सेंटीमीटर एबव होता है ग्राउंड लेवल से, ठीक है, इससे कम नहीं होना चाहिए। और ये हमारा क्या है, यहाँ पे हम ब्रिक वर्क को करते हैं, ठीक है, ये हमारा फुटिंग है, ठीक है, 30 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर, और इसकी विड्थ 90, इसकी 60, इसकी 50, इसकी 40, ठीक है। अब हम कहेंगे कि सुपर स्ट्रक्चर और सब स्ट्रक्चर किसको कहते हैं, ठीक है। जो हमारा ग्राउंड लेवल के ऊपर ऊपर कार्य होता है उसको हम सुपर स्ट्रक्चर बोलते हैं। ग्राउंड लेवल के ऊपर ऊपर जो भी कार्य होता है उसको हम सुपर स्ट्रक्चर बोलते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि जब बिल्डिंग बन जाती है तो जो जो पार्ट हम देख पाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, सुपर स्ट्रक्चर, ठीक। अब हमें फाउंडेशन दिखता है, जो हम अंदर खुदाई किए रहते हैं, उसके बाद वहाँ पे वॉल खड़ा कर लेते हैं, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें दिखाई नहीं देती हैं, तो उसको हम सब स्ट्रक्चर कहते हैं। मतलब जो दिखाई देता है बिल्डिंग के अगर हम बिल्डिंग के पार्ट की बात करें कि भवन का वह भाग जो हमें दिखाई देता है उसे हम सुपर स्ट्रक्चर कहते हैं, और भवन का वह भाग जो ग्राउंड लेवल के नीचे है जो दिखाई नहीं देता है उसको हम सब स्ट्रक्चर कहते हैं। अधीर रचना, इसको हम क्या बोलते हैं, सब स्ट्रक्चर, ठीक है। और जो दिखाई दे रहा है उसको क्या कहेंगे, सुपर स्ट्रक्चर, इसको हम कहेंगे सुपर स्ट्रक्चर, ठीक है। ग्राउंड लेवल के नीचे नीचे सब स्ट्रक्चर, ग्राउंड लेवल के ऊपर ऊपर जितनी भी चीज़ें हैं उसे हम कहते हैं सुपर स्ट्रक्चर, जो हमें दिखाई देता है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे अर्थवर्क हमें करना है, एग्जावेशन इन फाउंडेशन में करना है, फिर कंक्रीट इन फाउंडेशन, ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन एंड प्लिंथ, ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर, ये इतने कार्य हमें करने हैं। देखते हैं, अभी जस्ट हमने डिस्कस किया कि हमारे रूम की साइज कितनी है। यहाँ पे एक बार फिर से देख लें आप देख पा रहे हैं कि हमारी जो बिल्डिंग के रूम की साइज़ है 5 मीटर इंटू 4 मीटर है, 5 मीटर लंबा है, 4 मीटर चौड़ाई है। अब अगर हम यहाँ पे बात करें, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। यहाँ पे क्या है कि अभी जस्ट हमने बताया कि यहाँ पे एक वॉल है, ये क्या है, ये वॉल है, और यानी एक रूम है, ठीक है ना। और ये कैसा है, ये पार्टीशन है, इसीलिए हमने इसको पार्टीशन वॉल बनाया हुआ है, ताकि आपको प्रॉब्लम समझ में आए कि ये थोड़ा सा टफ क्यों है एज़ कम्पेयर टू लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड में। तो देखते हैं, हमने क्या कहा कि एक ये क्या है, रूम है, इसकी साइज़ कितनी है, 5x4 है। अभी हमने दिखाया था क्वेश्चंस में। जो हमारी वॉल की विड्थ है, चौड़ाई है, वो कितनी है, 30 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमने कहा, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमने फाउंडेशन का भी क्रॉस लिया हुआ है, ये 90 सेंटीमीटर विड्थ है, ठीक है, यानी 3 फीट, फिर 60 सेंटीमीटर फुटिंग है, फिर 50 सेंटीमीटर, फिर प्लिंथ 40 सेंटीमीटर, और 60 30 सेंटीमीटर क्या है हमारी, ये हमारी डेप्थ है। अब हमें क्या करना है कि सेम इसी क्वेश्चंस को हमें क्या करना है, सेंटर लाइन मेथड से हमें करना है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे देखें, यहाँ पे ध्यान से देखें अगर, तो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जब हम इसमें क्या करने वाले हैं, जब हम इसमें एक सेंटर लाइन, अगर यहाँ पे सेंटर या हम कह सकते हैं पार्टीशन वॉल को कंस्ट्रक्ट करेंगे, तो हमारा जो एरिया है वो इसमें और इसमें, यानी ये जो हमारा लंबा वाला है इसमें क्या करेगा, ओवरलैप करेगा, तो हमें डिडक्ट भी करना पड़ेगा। आप देख पा रहे हैं, ठीक है। हमें क्या करना है कि 30 सेंटीमीटर वॉल है, और यहाँ पे क्या है, ये 15 सेंटीमीटर, इधर भी 15 सेंटीमीटर तो हम कंसिडर करेंगे, ठीक है, 15 तो करेंगे क्योंकि सेंटर से इसके जा रहा है, लेकिन ये वॉल यहाँ तक होगा। यानी इसमें हम क्या करने वाले हैं, इसमें हम करने वाले ये हैं कि हम इस 15 सेंटीमीटर और इधर 15 सेंटीमीटर यानी 30 सेंटीमीटर को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। उसके बाद अब हम यहाँ पे 30 सेंटीमीटर है तो 30 सेंटीमीटर नहीं लेंगे, हम कितना लेंगे, हमें तो ये सेंटर लाइन तक इसके जो है, इसीलिए इसको हम कहते हैं मध्य रेखा। यानी मध्य रेखा मतलब क्या, इस वॉल के पहले बीचों बीच एक मध्य रेखा खींच दो। तो हमने क्या किया कि 30 सेंटीमीटर के वॉल में हमने एक मध्य रेखा, ये डॉटेड क्या है, ये सेंटर लाइन हो गया। इस सेंटर लाइन के
अब ये क्या करेगा, हाफ में डिवाइड करेगा, यानी 15-15 में डिवाइड करेगा, 15 सेंटीमीटर इधर 15 सेंटीमीटर इधर, तो टोटल हो गया कितना, 30 सेंटीमीटर। अब अगर बात करें यहाँ पे, तो सेंटर लाइन मेथड में हम क्या करेंगे, हमने कहा था कि इसमें लंबी दीवार और छोटी दीवार वाली मेथड को हम यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए कि क्यों हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं कि हमने क्या लिखा है यहाँ पे कि सेंटर लाइन मेथड में लंबी दीवार कितनी है, 5 मीटर थी, और प्लस 0.30/2 प्लस 0.30/2, यानी हमने ऊपर नीचे दोनों से क्या किया, आधा आधा हमने मतलब हाफ हाफ इसको ऐड कर दिया, तो कितना आया 5.3 मीटर, और छोटी दीवार कितना था 4 प्लस सेम वैसे ही तो 4.3 मीटर। ठीक है, अब अगर हम बात करें ये ऐसे हमारा ये मेथड नहीं, हम इसमें क्या करने वाले हैं, पूरी लंबाई को क्या करने वाले हैं, इससे नहीं निकालेंगे। ये अभी आप लोगों ने जो देखा वो क्या है, वो पूरा हमारा लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड था, लेकिन हमने क्या किया, समझाने के लिए आपको निकाला हुआ था। अब यहाँ पे देखते हैं, ये है सेंटर लाइन मेथड। तो टोटल सेंटर लाइन मेथड, टोटल सेंटर लाइन मेथड, ठीक है ना। तो इसमें हम क्या करेंगे कि 2 गुणे सेंटर टू सेंटर ऑफ लॉन्ग वॉल प्लस, ठीक है, 3 इंटू सेंटर टू सेंटर ऑफ शॉर्ट वॉल। शॉर्ट वॉल कितनी थी, एक पार्टीशन वाला भी था, यानी 3 दीवार, 2 हमारे किनारे किनारे और एक बीच वाला, तो 3 दीवार हो गई। लॉन्ग कितने थे, 2 थे। अब 2 इंटू सेंटर टू सेंटर ऑफ लॉन्ग वॉल कितनी थी, अभी जस्ट आया 5.3 प्लस 3 इंटू सेंटर टू सेंटर शॉर्ट वॉल कितनी थी, 4.3 थी। अब इनको सारों को हम जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 23.5 मीटर। इस तरीके से हमारा सेंटर लाइन मेथड कार्य करता है। अब हम यहाँ पे देखेंगे दूसरा, कि दूसरा यहाँ पे हम देखने वाले हैं क्या, अब हमें डिडक्शन करना पड़ेगा। कैसे डिडक्शन करना पड़ेगा, डिडक्शन यहाँ पे हम करेंगे, डिडक्शन फॉर जंक्शन, या जंक्शन कहें या नोड इन टोटल सेंटर लाइन मेथड। टोटल सेंटर लाइन मेथड में जो जंक्शन पे, जंक्शन कहें या नोड कहें, मतलब जहाँ पे जंक्शन का मतलब क्या, कि जहाँ पे चीज़ें आके क्या रही हैं, मिल रही हैं। ठीक है, तो हमने कहा कि टोटल सेंटर लाइन कितना है, 23.5 मीटर है। इसमें नंबर ऑफ नोड इनटू हाफ ऑफ ब्रीथ। ठीक है, हमने क्या कहा कि नंबर ऑफ नोड, अब मैं इसको समझाने के लिए आपको, जैसे अभी हमने क्या कहा, हमारा क्वेश्चन ये था, ये हमारा क्वेश्चन था। अब हमने क्या किया कि इसमें हमने एक यहाँ पे पार्टीशन वॉल भी था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ नोड का मतलब क्या है, एक नोड ये है और एक नोड ये है, 2 नोड हुआ। ठीक है, तो नंबर ऑफ नोड हम कितने कहेंगे, हम कहेंगे 2 नोड है। ठीक है, इनटू हाफ ऑफ ब्रीथ, हाफ मतलब 1/2 इंटू ब्रीथ। ब्रीथ कितना था, ब्रीथ था फाउंडेशन वाला, दीवार वाला नहीं लेंगे हम। फाउंडेशन जब हमने अभी जस्ट बनाया था तो उसकी ब्रीथ कितनी थी, 90 सेंटीमीटर, यानी 0.9 मीटर ये है। तो हमने क्या किया, 2 से 2 कट गया, तो जितना हुआ 0.90, और 23.5 हमारा टोटल सेंटर लाइन था, इसमें से इसको घटा दिया तो 22.6 मीटर हमारा आया। अब यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा क्या, हमारी जो लेंथ है उससे हम कितना लेके चलेंगे, 22.6 लेके चलेंगे, ना कि 23.5 मीटर लेके चलेंगे। इस चीज़ को ध्यान देना है। अब ये जो हमने खेल किया है ना, यहीं पे गलती होती है। ये जो हमने किया है ये यहीं पे गलती होती है, इसी फॉर्मूले में। अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम करने वाले हैं क्या कि आइटम, यानी अर्थवर्क इन एग्जावेशन, यानी खुदाई में मृदा कार्य। लेंथ अभी जस्ट हमने बताया कितनी आई है, 22.6 मीटर आई है। ब्रीथ कितना था, 0.9 मीटर था। हाइट कितना था, 0.9 मीटर था। तो क्वांटिटी कितनी आ गई, 18.306 मीटर क्यूब। ठीक, पहला आ गया क्वांटिटी, ये खुदाई में। लाइम कंक्रीटिंग कितनी थी, 22.6 मीटर पूरी लेंथ थी। ब्रीथ इतना ही रहेगा। हाइट कितना हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अभी हमने बताया था कि 0 पॉइंट यहाँ पे 30 सेंटीमीटर था, तो मीटर में 0.30 मीटर, तो ये कितना हो गया 6.102 मीटर क्यूब। इसके बाद फर्स्ट फुटिंग,
पहला फुटिंग में करेंगे तो 23.5 टोटल जो था माइनस हाफ इंटू 2 इंटू 0.6, कितनी डेप्थ थी फुटिंग की 0.6 थी, तो 2 से 2 गया तो 0.6, तो कितना आ जाएगा 22.9 मीटर। विड्थ अभी हमने बोला 60 सेंटीमीटर यानी 0.60 मीटर। हाइट सेम ही है तो हमारा क्वांटिटी इतना आ गया। इसके बाद सेकेंड फुटिंग 23.5 माइनस हाफ इंटू 2 इंटू, यहाँ पे 2 कहाँ से आ गया, क्योंकि नंबर ऑफ नोड इंटू हाफ ऑफ ब्रीथ, ब्रीथ कितना है 0.50, तो ब्रीथ इतना हो गया और हाइट कितनी है इतना हो गया, तो क्वांटिटीज हमारा कितना आ गया, क्वांटिटी हमारा निकल के आ गया 3.45 मीटर क्यूब, ये आ गया फुटिंग की अगर हमने अभी बात की। इसके बाद अगर यहाँ पे बात करें, यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लिंथ वर्क। प्लिंथ वर्क में अगर हम बात करें यहाँ पे, तो प्लिंथ वर्क में हमने क्या कहा, लेंथ 23.5 है, 23.5 जो हमारा लेंथ आया था 23.5, ये 23.5 क्या था, टोटल सेंटर लाइन मेथड में माइनस हाफ इंटू, हमने अभी जस्ट बताया था नंबर ऑफ नोड कितने 2, इंटू हाफ ऑफ ब्रीथ, हाफ ऑफ ब्रीथ कितना 0.40 मीटर, ठीक है, यानी ब्रीथ इतना मीटर, हाइट इतना, तो हमारा 5.544 मीटर क्यूब हमारा क्या आ गया, क्वांटिटी आ गया। अब बात करेंगे यहाँ पे आगे सुपर स्ट्रक्चर। सुपर स्ट्रक्चर ब्रिक वर्क, सुपर स्ट्रक्चर का मतलब कि ग्राउंड लेवल के अब हम ऊपर पहुँच चुके हैं यहीं प्लिंथ से, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि 23.5 टोटल सेंटर लाइन मेथड था में लेंथ हमारी जितनी थी वो कितनी थी 23.5 थी। इस 23.5 में माइनस नंबर ऑफ नोड कितने थे 2 थे, या नंबर ऑफ जंक्शन 2 थे, इनटू हाफ ऑफ ब्रीथ, ब्रीथ कितना है यहाँ पे देख सकते हैं आप, ब्रीथ कितना है 0.3 मीटर, हाइट और डेप्थ कितनी थी 3.5 मीटर। हमने क्या किया, इसका क्वांटिटी किया, हाँ खरा निकालो यार, ठीक है। तो हमने क्या किया कि 24.3636 मीटर क्यूब क्या है, ये आ गया हमारा क्वांटिटी, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा कि जितने भी हमने क्या किया, जितने भी कैलकुलेशंस को हमने किया हुआ है, इसमें हमें क्या कर रहा है कि हमें करना पड़ रहा है कि हर बार डिडक्शन करना पड़ रहा है, यहीं पे गलती होती है। जो डिडक्शन हमने बोला कि टोटल सेंटर लाइन में हम नंबर ऑफ नोड 2 हैं इनटू हाफ ऑफ ब्रीथ, ठीक है, ब्रीथ का हाफ हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे घटाते हैं, यहीं पे गलती ज़्यादातर होती है बच्चों करते हैं, क्योंकि इसे घटाना भूल जाते हैं। और टोटल जो लेंथ होता है 23.5 टोटल सेंटर लाइन, उसी को हम क्या करते हैं कंसीडर करते हैं। हम इसको इसलिए घटा रहे हैं क्योंकि एरिया जो हमारा नोड जंक्शन क्या हो रहा है 2 बार लैप करता है, ठीक है, यहाँ पे 2 बार लैप करता है, इसी वजह से हम क्या करते हैं कि इसको घटाना पड़ता है, ठीक है। तो हमने देखा यहाँ पे सेंटर लाइन मेथड हमने देखा, इससे पहले हमने लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल मेथड को देखा हुआ था, ठीक है। दोनों में इजी जो है वो लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड होता है। पीडब्ल्यूडी के द्वारा कौन सा टाइप ऑफ एस्टिमेट में अगर कौन सी विधि को अपनाया जाता है, अगर पीडब्ल्यूडी कौन से अगर एस्टिमेशन की बात करें तो पीडब्ल्यूडी मेथड को जो हमारा है पीडब्ल्यूडी वो लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड को यूज़ करता है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में बहुत जल्द एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।